बोलते थे कि लड़कियां बिजली का काम करती हो, ये अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मुझे ये काम अच्छा लगता है बिजली का करना। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आज के दौर में अंतरिक्ष और आसमान तक में बेटियां हर मुकाम पर अपना नाम रोशन करती हैं। इसी तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी एक बेटी इलेक्ट्रीशियन का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे नेहा ने अपने इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना साकार किया और अपने सपने को पूरा करते वक्त उसे लोगों की किन बातों का सामना करना पड़ा। लिखाया ना जाए और इसके ताने बाने समाज में कई जगह देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कई बेटियां चौके चूल्हे तक ही सीमित रहती हैं। मगर यहाँ इसके विपरीत कुरुक्षेत्र की नेहा ने कुछ अलग करने की ठान ली थी। इस बेटी के जज्बे और जुनून के कारण ही आज वे अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पग पग पर अपने परिवार का साथ दे रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। बता दें कि कुरुक्षेत्र की बेटी नेहा इलेक्ट्रीशियन के काम में बेहद माहिर है। उन्होंने अपने हुनर के दम पर इस काम को सीखा, जिसकी बदौलत ही आज वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही हैं। नेहा को काम करता देख लोग भी अक्सर हैरान होते हैं कि किस तरह से एक महिला इलेक्ट्रीशियन की तरह काम कर रही है। नेहा बताती हैं कि उसने जब काम शुरू किया तो लोगों ने अनेकों बातें बनाई कि इलेक्ट्रीशियन का काम लड़कियों का नहीं होता, इसे सिर्फ लड़के करते हैं, क्योंकि इस काम में खतरा तो है ही, वहीं घर आने जाने का कोई समय भी नहीं है। लेकिन नेहा ने किसी भी बात की परवाह न करते हुए इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छे से सीखा, जिसके चलते आज वे हर इलेक्ट्रीशियन का काम कर पाती हैं, चाहे फिर वो नए घरों में बिजली की फिटिंग करना हो या फिर किसी बिगड़े सामान को ठीक करना हो। इस दौरान नेहा क्या कुछ कहती हैं, वो आप भी सुनिए। हमारे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी मम्मी जी, मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं और मेरी माताजी घर पे रहती है। लॉकडाउन में मेरे पिताजी को मतलब काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि ना लॉकडाउन के बाद मैं अभी काम शुरू करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। हमें एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। मैं 8वीं पास हूँ, इसलिए मुझे ना अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अश्विनी अंकल जी के पास बिजली की दुकान थी, इनके पास मैं लगी, मैंने वहाँ पर बिजली का काम सीखा। मैं बिजली का सारा काम कर लेती हूँ, चाहे फिटिंग हो चाहे रिपेयर हो, सब कुछ मैं कर लेती हूँ अकेले। जब मैंने बिजली का काम शुरू करा तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। लोग बोलते थे कि लड़कियां बिजली का काम करती हो, ये अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मुझे ये काम अच्छा लगता है बिजली का करना। जब मैं किसी के घर पे बिजली का काम करने जाती हूँ तो लोग हैरान होते हैं मुझे देख के भी ना लड़की बिजली का काम करती है। कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता बिजली के काम में। अब मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मैं यही पूछती हूँ, ना लड़कों को डर नहीं लगता तो मुझे कैसे लगेगा। वहीं नेहा के एक इलेक्ट्रीशियन की तरह काम करने से उनके पिता और माता भी बेहद गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान को अपनी जिंदगी में काम करना ही होता है, चाहे लड़का हो या फिर कोई लड़की। उनकी बेटी एक इलेक्ट्रीशियन की तरह काम करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद नेहा ने इलेक्ट्रीशियन का काम किया और अपने घर का पालन पोषण करना शुरू किया, जिसके चलते आज नेहा ही अपने परिवार का ज्यादातर खर्चा उठा रही हैं। नेहा मेरी बेटी जी यहाँ 2 साल से काम कर रही है, जब अभी 18 साल की थी तो ये बिजली का काम कर रही है जी। हमें जी ये जो बेटी काम करते हैं हमें अच्छा लगता है, और ये बेटों के बराबर काम करती है, और ये बेटों के उससे भी ज़्यादा काम करती है जी। लगती है जी अच्छी हमें बहुत काम करती हुई है। हाँ जी, लोगों का कहना ये था कि लड़की ना ये बिजली का काम ना भी जाए, तो लोग पड़ोसी भी और सब लोग ये कहने लगे भी ये तो लड़कों का काम है, लड़की को नहीं भी सीखना चाहिए ये काम। और फिर भी ये बेचारी अपना काम करने लग गई जी। कोरोना के दौरान जो हमारे घर के हालत बहुत भी ख़राब थे,
तो दिहाड़ी भी नहीं होती थी। यही बेटी हाँ हमारी कहने लगी कि मैं काम सीख लूँ बिजली का मम्मी, तो फिर यही बेचारी काम करने लगी, तो घर का कुछ कुछ हमारा गुजारा हो जाता भी अब। इसी के कारण चलता है जी हमारे घर का खर्चा। मेरे तो कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है, यही चलाती है घर का खर्चा जी। खर्चा तो है जी 5-7 हज़ार रुपये मेरे को बच जाते हैं, मैं कमा लेता हूँ। कभी लगता है काम कभी नहीं, बाकी तो वो बेटी कमाती है, इसी को मिलते हैं 10-15 हज़ार रुपया। सारा घर मकान भी किराए का है, दवाई बुट्टी भी है जी, सब कुछ इसी के सिर पे है जी। तब ये थे जी, तब मेरा काम बंद हो गया था जी, काम नहीं मेरा लगा कहीं। फिर मेरी बेटी कहने लगी चलो मैं काम करती हूँ कोई, तो फिर अश्विनी जी के पास ही काम लग गए करना, तो वहाँ सीखने लग गए। फिर तारें तूरें भी डाल लेते हैं, ठीक भी कर लेते हैं सब कुछ, पंखा वगैरह हम बिजली बजली सब कर लेते हैं ठीक। जब काम सीख रही थी जी, जब तो टेंशन होती थी परिवार में कब आएगी कब नहीं आएगी। अब तो जो अश्विनी जी हैं जिनके पास काम सीख रहे हो भी हमारे परिवार भर गई हैं, वही अपना छोड़ जाते हैं। जब काम शुरू किया जी, लोग तो बोलते थे भी लड़की का काम ठीक नहीं है बिजली का। अब काम तो करना पड़ेगा जी, काम तो कोई भी हो, अच्छा बुरा तो सभी मानते हैं। रिश्तेदार भी कहते थे काम लड़की करती है, ये करती है, अब गुजारा तो करना है जी, काम तो काम है जी, काम में तो कोई बुराई नहीं है जी। वहीं नेहा को काम सिखाने वाले अश्विनी नेहा के उस्ताद हैं। वो बताते हैं कि जब नेहा उनके साथ जाती थी तो लोग भी अलग नजरिए से देखते थे और बातें भी बनाते थे कि लड़की हर रोज कहाँ जा रही है और ये इलेक्ट्रिशियन का काम क्यों करती है, ये बेहद ही खतरे भरा है। लेकिन उनके परिवार को नेहा पर भरोसा था, जिसकी बदौलत ही आज नेहा ने एक इलेक्ट्रिशियन की तरह सभी काम को सीख लिया है और आज वह अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत ही अपने घर का पालन पोषण कर पा रही हैं। क्योंकि लड़की होके लड़की की जिम्मेवारियां बहुत हो जाती हैं, उनको साथ लेके काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे इसके घर के हालात पता थे, इसलिए पास भी करके और इसके घर वालों को मुझ पर विश्वास था, तो मैंने इसको अपने पास काम पे रख लिया। आज नेहा सारे काम कर लेती है, बिजली की फिटिंग जीरी मार लेती है और पंखा रिपेयर, कूलर रिपेयर, मतलब अगर मैं दुकान पे नहीं होता तो मेरे पीछे ये दुकान संभाल लेती है। और लड़कों से भी अच्छा है, मतलब बढ़िया काम कर रही है। लड़के तो फिर इधर उधर निकल जाते हैं, ये टाइम से आती है और टाइम से जाती है और अपना काम में पूरा ध्यान लगाती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे हार्ट अटैक आया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो पीछे इस लड़की ने ही सारा काम संभाला था। और आज भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, मैं दवाइयों पे हूँ और मेरी रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं। और जो भी भारी काम होता है उसमें मेरी हेल्प करती है, और जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना होता है या कोई ऐसा काम होता है जो मेरे से नहीं होता तो वो ये करती है। और मैं इसके काम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि लड़कों को भी इसने भी एक बार तो पीछे छोड़ दिया है। खैर, कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिशियन नेहा को देखकर सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में खाली समय व्यतीत न कर कुछ नया सीखकर अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना ही जीवन का असली महत्व है। जैसे नेहा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखकर अपने घर का पालन पोषण कर रही है, उसी तरह बेरोजगार युवाओं को भी आगे बढ़कर अपने हुनर को पहचानना होगा और अपने लिए नए रास्ते खोजने होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।